नमस्कार, मैं आपके साथ राहुल कुमार। आप देखें अब तक इंडिया। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े दंगल की। आज का जो पहला इंटरव्यू हमारे साथ, जो कि धर्मस्थल के पंडित इस वक्त मौजूद है। विशाल जी, स्वागत है आपका अब तक इंडिया पर। नमस्कार सर, राहुल जी। आज हमारा जो पहला मुद्दा है सबसे बड़ा, अब तक इंडिया पर सबसे बड़े दंगल का पहला इंटरव्यू है। आज हम बात करेंगे लाउड स्पीकर के ऊपर। जिस तरीके से पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर जो कि राजनीति हो रही है, आज हम इनसे जानेंगे कितना दम है उस पर, और कुछ लोग इस पर FIR करना चाहते हैं, कितनी इसमें सच्चाई है और क्या जानते हैं। चलिए पहले सवाल की ओर करते हैं। आज का इस पेड़ का पहला सवाल सबसे बड़े दंगल का क्या रहने वाला है, पहले आपको वो बताते हैं। सभी धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा धर्म जो सत्य सनातन धर्म है वो हज़ारों करोड़ों सालों से चला आ रहा है, और हज़ारों करोड़ों साल पहले लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे। लाउड स्पीकर का जन्म जो है वो कुछ 100-150 साल पहले ही हुआ है। तो हमारा धर्म तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, चाहे लाउड स्पीकर रहे या ना रहे। इस पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सोच विचार करना चाहिए, उच्च न्यायालय को ये सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे जो धर्म के लोग हैं, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, अगर मंदिरों से लाउड स्पीकरों को हटाया जाता है तो उनको कोई उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हटाया जा रहा है तो आप हटाने दीजिए। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है कि हमें कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म जब लाउड स्पीकर नहीं था तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तो इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इसको आप क्यों हटा रहे हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, वो कुछ लोग शायद उन चीज़ों को या तो फिर जानते नहीं हैं, या उनमें उतनी ही समझ है, या उनको कुछ राजनीति ढूंढनी है उन चीज़ों में कि हाँ चलिए अपनी भी राजनीति हो रहा है, हमें भी 10 लोग जान रहे हैं या हमारी भी बात सुन रहे हैं, तो वो लोग लोगों में आना चाहते हैं, लोगों के मुंह पे अपना नाम बुलवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक समझदार आदमी को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। इस चीज़ में कोई विरोध करने वाली बात नहीं है। क्या इबादत फुल होगी तभी लाउड स्पीकर की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कहना कि हाँ अगर आप मतलब मंदिर में पूजा करते हैं तो माइक लगा के आरती पढ़ो या ये करो, या मस्जिद में आप लाउड स्पीकर लगा के अजान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज से 100-150 साल पहले से उससे पहले अगर आप देखेंगे 100-150 साल ही हुए हैं लाउड स्पीकर को आए हुए। उससे पहले तो नहीं हुआ करता था लाउड स्पीकर। तो इसका क्या मतलब उस टाइम पे धर्म नहीं हुआ करते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि हाँ लाउड स्पीकर है तो तभी सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं। अगर सरकार कहती है कि ये हटाना सही है तो उसको हटा देना चाहिए। हमें सरकार के आदेश को मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना चाहिए। तो ये बिल्कुल इसमें कोई विरोध करने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया था कि आप कम आवाज़ में चलाइएगा लाउड स्पीकर, लेकिन कुछ लोगों ने इसका जो कि मजाक उड़ाया और उन्होंने आवाज़ फुल रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उतार लीजिए लाउड स्पीकर, उस पर कुछ लोगों को राजनीति नजर आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो राजनीति करेंगे, उनका काम है राजनीति करना। क्योंकि उन लोगों के पास काम ही क्या है? उनका काम ही वही है, लोगों के में आना, हाइलाइट्स में आना। तो वो लोग तो करेंगे ही करेंगे। आप लाउड स्पीकर लगा के रखिए जैसे पहले होते थे, उतार दीजिए, आवाज़ कम रखिए, ज़्यादा रखिए, उन लोगों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग हमेशा की तरह राजनीति करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके सामने आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, वो लोग राजनीति करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मंदिरों से, मस्जिदों से या गिरजाघर से या जो भी हैं धर्मस्थल हैं, उनसे अगर लाउड स्पीकर हटाए जाते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि धर्म तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और पहले के टाइम पे तो नहीं हुआ करती थी माइकें वगैरह, तो उस टाइम पे क्या धर्म नहीं होता था? उस टाइम पे यज्ञ नहीं हुआ करते थे, आरती नहीं हुआ करती थी, पूजा नहीं हुआ करती थी, गुरुकुल नहीं चलते थे। ये सारी चीज़ें तब भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। चाहे लाउड स्पीकर रहे या ना रहे, ये चीज़ें रहेंगी। तो इसको हटाए जाने पर विरोध हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और राजनीति करने वाले लोगों से खासकर मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका तो काम है भाई, आपको राजनीति करनी ही करनी है, वो आपका काम है। चाहे वो अच्छाई हो, आपको अच्छाई में भी बुराई ढूंढोगे और बुराई में भी अच्छाई ढूंढोगे। तो राजनीति करने वालों को राजनीति ही करनी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पे पॉलिटिक्स करना कोई अच्छी बात है। ये गलत है, आप देश की जनता को गलत मैसेज दे रहे हैं इस चीज़ पर गलत तरीके से डिबेट करके या इस चीज़ को हाईलाइट करके आप सिर्फ और सिर्फ जनता में एक आक्रोश बढ़ा रहे हैं, गुस्सा बढ़ा रहे हैं, उससे अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस चीज़ को बंद करिए। ये बिल्कुल गलत है, इस चीज़ पर राजनीति करना बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाए, कुछ लाउड स्पीकर को उतार दिया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, उसकी गवर्नमेंट ने कुछ आदेश दिए हैं, सरकार ने कुछ कहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो वो गलत है। मुझे लगता है कि कोई भी प्रदेश हो, पूरे भारत का जितने भी प्रदेश हैं भारत में, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी पूरा भारत है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ पर किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री या सरकार ये कहती है कि ये चीज़ गलत है, लाउड स्पीकर चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, सबके लिए एक रूल, भारत में जो कानून है वो सबके लिए होना चाहिए और है भी। तो अगर आपको कहा जाता है कि हटा दीजिए, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना धर्म पे विश्वास है ना। लाउड स्पीकर तो पहले भी नहीं थे, आपके बाप या दादाओं तक लाउड स्पीकर थे, उससे पहले तो नहीं होते थे लाउड स्पीकर, तो क्यों आपत्ति है भाई आप लोगों को? हटा रही है सरकार तो हटाने दो, सिंपल सी बात है। क्या लाउड स्पीकर से धर्म चलते हैं? क्या खुदा लाउड स्पीकर का आवाज सुनता है जनता की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर, भगवान तो भक्त के मन में होते हैं। ऐसा नहीं कि लाउड स्पीकर लगाओगे तो वो भगवान को सुनाई देगा, ये कौन सी, ये तो बिल्कुल मतलब इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना, कि बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है कि हाँ आप लाउड स्पीकर लगाओगे तो तभी भगवान आपकी आवाज़ सुनेगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के ज़माने में सतयुग वगैरह के दौर में तो ऐसा नहीं होता था कि लाउड स्पीकर होते थे तो तभी भगवान आवाज़ सुनते थे। भगवान भक्त के मन में होते हैं, वो भगवान भक्त की आत्मा में होते हैं। तो आप चाहिए मौन रह के पूजा करें या जोर से बोलकर पूजा करें, अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का पूजन अर्चना करते हैं तो भगवान आपकी जो है प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो इसमें लाउड स्पीकर पे आप बोलेंगे तभी सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अस्वीकार करने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं कि शोर पर मजहब पे डिस्काउंट देना कुछ दिखता है, कुछ अच्छा ही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब शोर करने से ही मज़हब चलता है या धर्म चलता है, ऐसा कुछ नहीं। ये कौन सी बड़ी, ये तो मतलब फिर राजनीति वाली बात हो गई ना, कि आप हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हो। भाई जो गलत है तो गलत है, बिना देखो, जिस इंसान को धर्म को फॉलो करना होता है वो लाउड स्पीकर रहेगा तब भी फॉलो करेगा, लाउड स्पीकर नहीं रहेगा तब भी फॉलो रहेगा। बाद में रही राजनीति करने की बात, तो उन लोगों को वो तो होगा ही, वो राजनीति करेंगे, चाहे आप लाउड स्पीकर लगा के दे दो उनको या ना लगा के दो, वो लोग राजनीति करेंगे ही और इन चीज़ों पे सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। और लाउड स्पीकर पर अगर सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से इबादत वैसे प्रार्थना पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। देखो सर, इबादत वर्सेस प्रार्थना ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। कोई इंसान अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग समुदाय के लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, और कोई अपने भगवान को पूजता है, कोई अपने भगवान को पूजता है। तो कुल मिलाकर बात यही है सर कि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें। जो आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर लगा के हमारा भगवान सुनेगा, भाई ये कोई इस बात का कोई सेंस नहीं बनता यार। क्या मतलब, वो क्या मतलब है कि भगवान आपकी अगर आप लाउड स्पीकर लगाओगे तो सुनेगा? ऐसा नहीं है। पहले के दौर में क्या लाउड स्पीकर हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे ना, तो तब भी तो भगवान थे, तब भी लोग भगवान को मानते थे, आज भी मानते हैं, आगे भी मानेंगे, चाहे लाउड स्पीकर रहे या ना रहे। लेकिन अगर सरकार का आदेश आता है और या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सभी धर्म स्थलों से हटा देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इनको हटा देना चाहिए, जो भी लाउड स्पीकर्स वगैरह हैं। और जाते जाते आपसे सवाल हम लास्ट में पूछते हैं कि जिस तरीके से दिक्कतों में कुछ चीज़ें पड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर उतारिए, तो उससे आपके साफ साफ क्या संदेश है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप लाउड स्पीकर को उतार दीजिए या सरकार का, तो वो जो लोग बैठे हुए हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, वो पूरे देश को न्याय दिलाते हैं, उनको न्यायाधीश ही कहा जाता है। तो वो लोग जो फैसला कर रहे हैं तो हम सबको उसके फैसले का जो है, क्योंकि वो सबसे बड़ी अदालत है और उसका सम्मान करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं उस बात को मानना चाहिए कि हाँ अगर गलत है तो भाई गलत है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। अगर वो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ ये गलत है, लाउड स्पीकर गलत है, तो सभी देशवासियों से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि वो उस बात को, उसके आदेश को माने, उसके आदेश का पालन करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे पालन तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत बताते हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने वाले हैं, उसको गलत कहने वाले, तो फिर सिंपल सी बात है कि वो तो फिर भारत के कानून को ही नहीं मानते हैं ना। तो उन लोगों को क्या, उनके लिए तो फिर एक ही दंड है, जो भी सरकार करना चाहे उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जब जो भारत के कानून को नहीं मानेगा, देश के कानून को नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट की बात का पालन नहीं करेगा, तो उसके लिए तो फिर सरकार कानून लेके आए और उसको जो दंड, उसके जो दंड अनिवार्य हो वो उस पर करे, जो दंड उसको मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। धन्यवाद। यानी कि इस पूरी डिबेट का ये मकसद था हमारे अब सबसे बड़ा दंगल
पहले एपिसोड लाउड स्पीकर उतरने चाहिए और जनता को इससे कितनी तकलीफ होती है, पहले जाते जाते बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे नहीं लगता भारत की जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होनी चाहिए अगर लाउड स्पीकर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों वगैरह, गुरुद्वारों से उतरते हैं। तो भारत की जनता को इस प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, इस बात का विरोध करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर अपने धर्म में विश्वास रखते हैं तो धर्म बिना लाउड स्पीकर के भी चलाया जा सकता था, पहले चलता था, आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता को इस चीज़ का कोई विरोध करना चाहिए। इस बात के पक्ष में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की बात का मान सम्मान करना चाहिए। नमस्कार। चलिए, धन्यवाद। देखते रहिए अब तक इंडिया हर खबर के लिए। नमस्कार।